कुर्ती के इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर वाली लेस और कुछ मार्बल्स का इस्तेमाल करूंगी और इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अगर आप गोल गला बनाकर थक चुके हैं तो ये एडवांस नेक एक बार ज़रूर ट्राई करें। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। फिर ऊपर की तरफ से मैं 2.5 और नीचे की तरफ से 5 इंच का निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ का नेक बनाना है तो आप 3 और 6 इंच की भी यहाँ पर मेजरमेंट रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इन निशानों को आपस में मिलाकर एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है। अब उसके बाद यहाँ से मैं कर्व शेप दूंगी और ऊपर की तरफ से तिरछे में मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और इसके बाद तो लाइन तक मैं इस निशान को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करूंगी और जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैं मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखकर इस तरह से इसका हाफ़ करूँगी और हाफ़ करने के बाद बॉक्स के अंदर ही मैं 0.3 का निशान लगाकर इस तरह से कर्व में शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी तो तकरीबन बाहर की तरफ मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी। आप बाहर की तरफ अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 0.6 का निशान लगाऊंगी बाहर की तरफ और इस तरह से मैं गोलाई करूँगी। ये देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से कर्व में इसको गोलाई कर रही हूँ। बाहर की तरफ आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी। ये देखिए शेप के हिसाब से मैं बाहर की तरफ सबसे पहले इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी। ये देखिए मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर रही हूँ। शेप के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। नेक का पैटर्न हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर दिया है। ये देखिए अब इसके बाद मैं पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। तो बाहर की तरफ मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर दी है। तो अब इसके बाद मैं कट्स लगा लूँगी। बहुत ही आराम से मैं सभी तरफ कट्स लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सिलाई खोलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ग्लू का इस्तेमाल करने से यहाँ पर हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है और गंद कम बनता है। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसे शेप के हिसाब से अंदर की तरफ पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं बुकरम की शेप के हिसाब से मैंने अच्छे से इसे पेस्ट कर लिया है। तो अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक होगा उनको मैं कट कर दूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं अपने पैटर्न को इस तरह से रख कर बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी। ना ही मैं बुकरम से थोड़ा दूर स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। तो बुकरम के बराबर मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर दिया है। तो सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी। आधे इंच से भी कम मैं यहाँ पर फैब्रिक छोड़कर शेप के हिसाब से जो हमारा पैटर्न है उसकी शेप के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए तो कुछ इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से इसको कट करके अब इसके बाद यहाँ पर मैं नोचेस लगा लूँगी और बहुत ही एहतियात से यहाँ पर नोचेस लगाऊंगी ताकि हमारी कोई सिलाई है वो कट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सभी किनारों की तरफ और राउंड गोल की तरफ मैंने नोचेस लगा लिए हैं। अब इसके बाद मैं सबसे पहले तो इन दोनों किनारों को अच्छे से बाहर की तरफ निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सीम ओपनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फैब्रिक को सीधी तरफ मैं पलट दूँगी, फिर उसके बाद मैं आयरन कर दूँगी। ये देखिए मैंने सीधी तरफ पलट कर अच्छे से आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करके मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूँगी। आप चाहें तो कोई भी लेस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये खूबसूरत सी लेस थी तो इसका इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर और बाहर की तरफ मैं इसे स्टिच कर दूँगी। मैंने तो यहाँ पर कट्स लगाए हैं ताकि हमें सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना हो और इस तरह से मैं इसे अच्छे से बाहर की तरफ स्टिच कर दूँगी।
अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने बाहर की तरफ इसको स्टिच कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो लेस है ऊपर की तरफ उठ रही थी, तो मैं बीच में फ्लावर्स के बीच में मैं इस तरह से कट्स लगाकर इस लेस को अच्छे से बिठा दूँगी। ये देखिए, फ्लावर्स के बीच में इस तरह से कट लगाऊंगी जिससे हमारा डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैं मार्बल्स का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो कट पल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से सभी तरफ कट लगा लिए हैं। तो रिसेंटली ही मैंने इन मार्बल्स को शॉप से ख़रीदे थे और इसका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली ग्लू है, तो इस ग्लू का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी और आपको जो फ्लावर्स दिख रहे हैं इनके अंदर मैं ग्लू को लगाकर मार्बल्स को फ्लावर के बीच में इस तरह से मैं रखकर अच्छे से पेस्ट करूँगी, जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने बहुत ही आराम से इन फ्लावर्स के बीच में मार्बल्स को लगाकर अटैच कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।